मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी को बांधा हुआ था, वह डॉक्टर उसकी छाती को काट रहा था, फिर नमक उस पर डाल देता है जिससे वह आदमी तड़पने लगता है। आदमी के सिर से एक केमिकल निकलने लगता है जिसको वे डॉक्टर एक छोटी शीशी में जमा कर रहा था। यह सब तब तक चलता है जब तक वह मर नहीं किया था। उस केमिकल से डॉक्टर ने गोलियां बना ली थी। इसके बाद हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो घूमने आए हुए थे, पर अब वह वापस जाने वाले। इनमें से एक लड़के का नाम निक होता है जिसकी एक वाइफ होती है और वह प्रेग्नेंट होती है, पर वह इस बारे में निक को कुछ नहीं बताती। रास्ते में वे हैं एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहां उन्हें एक लड़की मिलती है जो कि एक मॉडल होती है। वह बताती है कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था, कि उसने पेट्रोल तो ले लिया है मगर उसे उसकी गाड़ी तक जाने के लिए लिफ्ट चाहिए। निक मान जाता है पर उसकी वाइफ को ये अच्छा नहीं लगता, मगर फिर भी निक उसे लिफ्ट दे ही देता है। जब ये उसे उसकी गाड़ी के पास छोड़ने लगे थे, वे इनके पास वापस आती है और बेहोशी की गैस से ही चारों दोस्तों को बेहोश कर देती है। उन्हें जब होश आता है तो वे अपने आप को एक घर में पाते हैं जिनके सामने 5 और लोग बैठे थे। वे में से एक का नाम सैम होता है। इससे पहले वे कुछ समझ पाते, सैम का एक दोस्त जो बिजनेसमैन होता है उसने प्लास उठाया और निक की दोस्त का नाखून निकाल दिया। निक के दोस्त को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, वह उठकर बिजनेसमैन को मारने लगा और इस तरह उनकी लड़ाई शुरू हो गई। निक इनको रोकता है। बिजनेसमैन उन्हें कहता है कि मैंने उसका नाखून इस वीडियो की वजह से निकाला है। कौन सी वीडियो है ये देखने सब ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। वहाँ पे एक टाइमर सेट हुआ था जो कि 22 घंटे का था। तभी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगती है। एक औरत इन सब का वेलकम करती है और कहने लगी कि तुम सब लोगों की गर्दन पे एक मशीन लगी है जो तुम्हारे दिमाग से खास तरह का केमिकल जमा करेगी। ये केमिकल तब निकलेगा जब तुम लोगों को दर्द होगा। तुम्हारे पास 22 घंटे हैं टाइमर के नीचे दिए गए ग्राफ को पूरा करना है, तभी तुम लोग यहाँ से आजाद हो सकते हो। चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े दिए हुए टाइम में। अगर तुम ये पूरा नहीं कर सके तो बाद में तुम सबको मार दिया जाएगा। इन यहाँ से निकलने के लिए उन्हें उनकी गर्दन पे लगे छोटे से जार को खास केमिकल से भरना है, या तो यही एक दूसरे को ऐसे मारे या ग्रुप की शक्ल में एक दूसरे को टॉर्चर करे, तभी इनका जार भर सकता है। को तकलीफ देने के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसके लिए सैम का एक दोस्त राजी नहीं था, वह पूरी तरह डर गया था। इसके बाद वह गर्दन पे लगी डिवाइस को निकालने लगता है, पर जैसे ही उसने उस डिवाइस को निकाला उसी टाइम उसकी मौत हो गई। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं। वहाँ एक लड़की तारा होती है जो कहती है कि तुम सभी लड़के एक दूसरे को तकलीफ दो और हम लड़कियों को रहे हैं तो है, पर वहाँ जो बिजनेसमैन होता है वह कहता है कि यहाँ कोई लड़का और लड़की नहीं, सभी को बराबर तकलीफ सहनी होगी। फिर बिजनेसमैन खुद को तकलीफ देने के लिए पहले आगे आता है क्योंकि उसे अपने बेटे से जल्द मिलना था। मेरे सभी उस बिजनेसमैन को कुर्सी पे बांध देते हैं और उसे 1 घंटा खूब मारते हैं, मगर 1 घंटे मारने के बाद भी बार सिर्फ 7 तक जाता है। ये देखकर सभी उदास हो जाते हैं क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगने के साथ साथ वह थक भी गए थे। बिजनेसमैन ने भी ज्यादा मार खाई लेकिन बार सिर्फ थोड़ा सा ही ऊपर गया। इन्हें अब दूसरा तरीका चाहिए था जो कि वहाँ रखे औजार थे जिसमें टाइम भी कम लगेगा और मेहनत भी। यह देखकर बिजनेसमैन को एहसास हुआ कि उसे पहले नंबर पे नहीं आना चाहिए था क्योंकि अब सारे खतरनाक तरीके उस पे आजमाए जाएंगे। अब यह बिजनेसमैन को टेबल पर बांध देते हैं। तारा जो कि उसे टॉर्चर कर रही थी बहुत बेरहम थी। मैं सबसे पहले उसे डंडे से को मारती है, फिर चाकू से उसके सारे नाखूनों काट देती है। इससे उसका मन नहीं भरा, फिर वह चाकू से उसकी टांग का मांस काटने लगती है। पहले वह उसकी एक टांग तोड़ती है, फिर वह उसकी दूसरी टांगे तोड़ देती है। इससे वह बेचारा पूरी तरह से लाचार हो गया था। फिर भी तारा नहीं रुकती, इससे पहले वह उसे जान से मार देती। निक बीच में आके अब बिजनेसमैन की पट्टी करते हैं और उसे दवाई देते हैं।
इसके बाद उसके साथ इतना बुरा सलूक करने के बाद तारा कहती है कि हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए। सब आराम से बैठ जाते हैं, टाइमर खत्म होने का इंतजार करते हैं। उसके बाद कोई न कोई तो यहाँ आएगा, तब हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। पर ऐसा कहाँ होने वाला था, इनके डिवाइस इन सबको मार देंगे। इनके बीच फिर से ये सवाल उठा कि अगला कौन। इसका हल निकालने के लिए निकली दोस्त रसोई में गई। उसने एक प्लेट तोड़ी, उस प्लेट के टुकड़ों पर उसने अपने खून से नंबर लिख दिए। सबने एक टुकड़ा उठाया, जिसका जो नंबर आया था उसी नंबर की तरह वे सभी टॉर्चर होंगे। पहला नंबर सैम का था और यह भी नियम बना दिया कि कोई भी हद से ज्यादा टॉर्चर नहीं करेगा, शरीर का कोई भी हिस्सा तोड़ेगा नहीं, बस इतना ही टॉर्चर करेंगे कि सिर्फ 6% ही बार ऊपर जाए। हर एक को 2 बार टॉर्चर होना पड़ेगा। इनकी इस गेम के 2 राउंड होंगे। अब सैम की बारी कि वे टेबल पर बैठ गया। जब उसने शर्ट उतारी तब हम उसके शरीर पर कई सारे निशान देखते हैं। फिर गरम गरम इस्त्री उसके पेट पे लगा दी जाती है। फिर उसने खुद ही कह दिया कि मेरे नाखून निकाल दो। फिर निक ने उसके नाखून निकाले। 6% होते ही उसकी बारी खत्म हो गई। उसने आसानी से दर्द सह लिया, जिसे देखकर बाकियों को भी हिम्मत मिली। अब बारी थी निक की, जिसकी वजह से उसकी वाइफ परेशान थी। उसके पास दर्द की कुछ गोलियां थी, जिससे इंसान को नींद आने लगेगी और उसे दर्द भी नहीं होगा। वे कुछ गोलियां खुद खा लेती है और निक को देती है, जिससे उसे दर्द न हो, लेकिन ये उसने गलती कर दी है। अब ये लोग निक को टॉर्चर करने लगते हैं, लेकिन उसका बाहर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। टॉर्चर करने का मकसद यही था कि दर्द हो, बार आगे बढ़ेगा, दिमाग को सुन कर दिया जाएगा तो केमिकल नहीं बनेगा, यानी ऐसे टॉर्चर सहने का कोई फायदा है ही नहीं। यह बात निक की पत्नी ने नहीं सोची। ये देखकर निक की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। निक बेचारे को डबल टॉर्चर सहना पड़ा। उसके ये देखकर सारे लोग घबरा गए। सैम की दोस्त छुपती है, क्योंकि अब बारी उसकी थी। वह लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं। उसके मुंह में इन्होंने चम्मच ही घुसा दिया, एक कलाई भी काट दी थी। वह दर्द में तड़प रही थी। उधर निक भी होश में आ गया था। वह अपनी पत्नी से नाराज था। वह अब बता देती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उसकी यह बात तारा ने सुन ली थी। वे खुश हो जाती है कि निक की पत्नी के साथ उसके बच्चे को भी टॉर्चर सहना पड़ेगा, जिससे बार ज्यादा ऊपर जाएगा। पर उसकी जगह निक टॉर्चर होने को तैयार हो जाता है। जो दर्द की दवाई बची थी वह बिजनेसमैन को दे है, पर यहाँ भी तारा टांग अड़ा रही थी। इससे निक के दोस्त को गुस्सा आया। वह उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब निक टॉर्चर होने के लिए सामने आ जाता है, मगर उसकी हालत बहुत खराब थी। यह देखकर निक के दोनों दोस्त आगे आ गए। वे तीनों एक साथ उबलते हुए पानी में हाथ डालेंगे। जब निक की एक फ्रेंड पीछे हट गई, निक की वाइफ और उसका दोस्त अपनी बारी करते रहे। एक बार होने के बाद वह फिर से वे बाजू पानी में डालते हैं। तभी वहाँ तारा आ गई। उसने एक चाकू से निक के दोस्त हमला कर दिया। तभी सारा उबलता हुआ पानी उसके दोस्त के ऊपर गिर जाता है। इसे बार काफी जल्दी ऊपर चला गया। तारा तो उसे जान से मारना चाहती थी। वह जैसे ही चाकू से उसे मारने लगी, निक पीछे से आके उसे बेहोश कर देता है। अब बार 48% तक आ चुका था, पर सिर्फ समय 5.5 घंटे बजा था। अब बारी थी तारा की, जिसे तकलीफ पहुंचाने के लिए हर कोई तैयार बैठा था। जो वह सबके साथ कर रही थी, वह खुद के साथ होता देखकर बौखला गई थी। वह एक औजार उठा के निक की दोस्त के गर्दन में घुसा देती है। उसका खून तेजी से निकलने लगा और वह वहीं मारी गई। इस तरह उसका केमिकल जाया होने से बार नीचे आ गया। यह देखकर निक के दोस्त को बड़ा गुस्सा आया। वह तारा को मार में आगे बढ़ रहा था। तभी निक ने उसे रोका कि ऐसा मत करो, ऐसा करने से हमें ही नुकसान होगा। हमें इसे टॉर्चर करना चाहिए और केमिकल निकालना चाहिए। निक का दोस्त मान गया, लेकिन वह कहता है कि इसे टॉर्चर मैं करूँगा। सभी मान जाते हैं। उसने पहले उसकी गर्दन पर वार किया, फिर एक कटर मशीन से उसके शरीर पर रगड़ा।
ऐसा तब तक चलता रहा जब तक वह बेहोश हो गई। अब तक बार भी 85% तक जा चुका था, लेकिन उनके पास टाइम बहुत कम था। इनके पास बार को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 घंटा था। बचे हुए 5 लोग यह फैसला करते हैं कि वे अपने गर्दन की हड्डी तोड़ेंगे। इससे हमें इतनी दर्द होगी कि और कुछ करना नहीं पड़ेगा, बार पूरा हो जाएगा। इसलिए निक का दोस्त एक एक करके सबकी गर्दन तोड़ देता है, पता है, जिससे सच में बार पूरा हो जाता है। ऐसा होता ही वह वीडियो फिर से पड़ी। वह औरत कह रही थी, बहुत अच्छे, तुम सब जीत चुके हो। ऊपर वाले कमरे में जाओ जहां तुम्हारे केमिकल वाले डिवाइस निकाल दिए जाएंगे। इसके बाद तुम आजाद हो, यहां से जा सकते हो। ये सुन के उन्हें बहुत खुशी मिली। वह ऊपर जाके अपनी डिवाइस निकलवाते हैं और एक दरवाजा सबको बाहर भेजता रहा। सबके जाने के बाद जब निक का दोस्त गया, वह चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुन के निक को शक हुआ। जब वह बाहर आया तब उसने देखा सभी बाहर मरे पड़े हैं। उन्हें सैम आ रहा था। वह निक के दोस्त को ही मारकर कमरे में चला गया। निक की पत्नी अभी भी ही थी। वह बिजनेसमैन को वहां से निकाल रहे थे। तभी बिजनेसमैन उसे कहता है कि मैंने एक ग्रुप के बारे में सुना था जो कि लोगों को टॉर्चर करके उनका केमिकल निकलता है, जिससे वह दवाई बनाते हैं, जो कि एक गोली $12,000 की बिकती है। पर उसे क्या पता था मैं भी इसमें फंस जाऊंगा। बातें करते करते ही वह मर जाता है, जिससे उसका केमिकल जाया होने की वजह से बार फिर से नीचे आ गया। वह अब 89% पर आ गया था। इसका मतलब था कि निक की वाइफ वहाँ फंस गई है। वह खुद को टॉर्चर करने लगती है। अपने जले हुए हाथ में वह ब्लीच डाल दी है। फिर वह उस हाथ को दरवाजे में बार बार देती है, यहाँ तक कि वह अपनी कमर भी जला देती है। वह अपने हाथ में एक कील ठोकती है, तभी बार पूरा होता है। फिर वह बाहर आ जाती है। निकलने की बारी उसकी थी, लेकिन सैम ऐसा नहीं होने देता। वे अपनी डिवाइस तो निकाल लेता है, मगर उसके एक बटन दबाते ही डिवाइस में लग रहा जहर शुरू हो गया, जिससे सारे ही लोग तड़पने लगे। धीरे धीरे वह मर रहे थे। इसी बीच सैम निक को बताता है, यह मेरा 5वीं बार है। ये लोग 5वां ग्रुप था जिनके बीच वह गेम खेल रहा था। पूरे गेम में यही सबको अलग अलग आइडिया दे रहा था। इसके बाद निक को याद आता है कि वह एक पेचकस यहाँ लेके आया था। वह उसे सैम के अंदर घुसाकर उसे मार देता है। ऐसा करने के बाद निक वहाँ पड़ी दवाई पीता है, तभी उसकी जान बच पाती है। भी अपनी डिवाइस भी निकाल लेता है। उसने यह दवाई अपने दोस्त को विधि पर वह मर चुका था। निक की पत्नी बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन वह आ नहीं पाती क्योंकि उसका बहुत खून बह गया था और वो भी मारी जाती है। निक अकेला नहीं बचा था, वह वहाँ से बाहर आ जाता है। अब हम कुछ दिन बाद का दृश्य देखते हैं, जहां निक उसी गैस स्टेशन के सामने बैठ के चाय पी रहा था। वह वहां उसी मॉडल लड़की का इंतजार कर रहा था जिसने उन्हें बेहोश किया था। जैसे ही उसे वह नजर आती, निक उसका पीछा करने लगा। उसे मार के वह गाड़ी में डाल देता है। इसकी मदद से वह इस ग्रुप को चलाने वाले को पकड़ेगा।